सिंपल लैंग्वेज में देख लेते हैं कि जैसे हम अपना मैसेज एक दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहे हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन जो हम डिलीवर कर रहे हैं उसको प्राइवेट रखना है, उसको पब्लिक नहीं करना। अपनी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अपनी कॉन्फिडेंशियल डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम इनक्रिप्ट करके ट्रांसफर करते हैं ताकि उसको कोई पढ़े ना, वो पढ़ने के काबिल ना रहे डाटा। वो कोई कोड्स हो सकते हैं, वो आस्की लेटर्स हो सकते हैं, वो पंक्चुएशन हो सकती है, सिंपल मैसेज होगा, ओरिजिनल मैसेज होगा, लेकिन उसको कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर पाएगी। उसको दो लोगों में, जैसे क्लाइंट और सर्वर, सर्वर ऐप, उसके दरमियान ही वो डाटा रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने एटीएम यूज किया होगा या आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो आप अपने जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे रहे होते हैं, जो भी बाय करने के लिए आप अपने जो सेंसिटिव डाटा वहां पुट कर रहे होते हैं, तो वो कि कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती। या तो वो सर्वर पे स्टोर होगी जाके, ठीक है, और वो ट्रस्टेड डोमेन्स होती हैं जिसपे हम अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा देते हैं। जैसे हम अपनी हर हर एक वेबसाइट पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना आईडी कार्ड नंबर या इस तरह की डिटेल्स नहीं दे सकते जब तक वो वेबसाइट ऑथराइज्ड ना हो, ठीक है। और अगर आप दे देते हैं तो वो आपकी चीजें जो है वो सेफ नहीं रहती, हैक हो जाती हैं। तो उस हैकिंग से बचने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए हम इंक्रिप्शन यूज करते हैं। वो सेंडर और रिसीवर के भेजने के दरमियान उसमें थर्ड पार्टी की एक्सेस कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंच रहा होगा, वहां तक जाने तक ओरिजिनल हो जाएगा, लेकिन जब जा रहा होगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, कोड्स में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता। और वो ये चीजें शफल होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को याद कर लो कि अच्छा अगर जहाँ पे जी लेटर आ रहा है ना वहां पे 1 या 2 आएगा। ये हर बार शफल होता है और हम देखेंगे कि हम उसकी शफलिंग खुद कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने व्हाट्सएप कॉल्स की होंगी, जब आप देख रहे होते हैं कॉल पे अक्सर एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है ना। यस मैम। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपकी कॉल पे आप जो बात कर रहे हैं वो तीसरा बंदा नहीं सुन सकता। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें शफल करने के लिए किसी भी चीज को, जब हम शफलिंग करते हैं तो हम कहते हैं ना इसको रैंडम कर दो। उसको करने के लिए हम इस चीज को इंपोर्ट करेंगे, और जो स्ट्रिंग के साथ हमने काम करना है, जो हमारा डाटा होगा एज अ स्ट्रिंग, हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग डाटा होता है, उसको लेने के लिए भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो हमें दो चीजों की यहाँ पे बस इंपोर्ट चाहिए, एक रैंडम, एक स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट रैंडम स्ट्रिंग, दो चीजें इंपोर्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे कैरेक्टर्स चाहिए, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, जिसमें नंबर्स भी हो, और जिसमें पंचुएशन भी हो। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं कैरेक्टर्स के नाम से या CHR के नाम से एक वेरिएबल लूंगी, और उसमें मैं क्या स्टोर करूंगी, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग लिया तो स्ट्रिंग टाइप का डाटा चाहिए मुझे। स्ट्रिंग डॉट, इसने खुद ही दिया है, इसके कैरेक्टर लोअर केस, अपर केस, ही सारे, इनमें से हमें कुछ ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आस्की लेटेस्ट मिल गए, प्लस के साथ मैं स्ट्रिंग ऐड करूंगी, स्ट्रिंग डॉट, मुझे नंबर्स चाहिए तो उसके लिए हम डिजिट ले लेते हैं। और मुझे क्या चाहिए था, पंक्चुएशन। पंचुएशन, ये रही पंचुएशन। और वाइट स्पेस की आई थिंक हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने कैरेक्टर में स्टोर कर ली हैं, उसको हमें लिस्ट में करना है। सबसे पहले तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। CHR को मैंने प्रिंट कर लिया, Ctrl+S से मैंने इसको सेव कर लिया। ये आपको विजिबल है सबको? इसमें लेटर्स भी हैं, इसमें ABC भी है सारी, इसमें पंक्चुएशन भी है। यस मैम। इसको अब हमने लिस्ट में कन्वर्ट करना है। हमारे पास लिस्ट एक फंक्शन होता है, लिस्ट, उसमें हम जो भी आर्गुमेंट लिखते हैं उसमें जिस टाइप का भी डाटा हो वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और वापस से उसी कैरेक्टर में ये जो भी हमने लिखा है तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, अब इसको देखते हैं किस तरह से दिखता है। लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक तो हमारे कैरेक्टर्स हो गए हैं, एक हमारी होती है की, जो इसको देखेगी कि हमारा जो हमने ओरिजिनल डाटा लिया है उसको इनक्रिप्ट करने के बाद जो डाटा आता है वो किस में स्टोर हो, वो एक की में स्टोर हो जाए, ठीक है, एक प्राइवेट की, सीक्रेट की में। तो उसके लिए मुझे की नाम से एक वेरिएबल चाहिए। उसमें मैं क्या करूंगी, मुझे ये वाला जितना भी डाटा है ना
वो सारा चाहिए बट लिस्ट में चाहिए, तो मैं इसकी एक कॉपी बना लूंगी सिंपल। ठीक है, मैं इसकी कॉपी किस तरह से बनाऊंगी, कॉपी डॉट कॉपी के नाम से जो फंक्शन होता है, मैं कैरेक्टर को कहूंगी कि एक कॉपी बना दे और किस में रखवा दे, की में। अब ये कॉपी बना के की में रखवा देगा। अब मुझे यहाँ प्रिंट करना है, मुझे कैरेक्टर प्रिंट करना है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा करते हैं, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे कीज लिख लेते हैं और मुझे अब क्या करना है, मुझे इसको भी प्रिंट करवाना है और जो मैंने इसकी कॉपी बनाई है उसको भी प्रिंट करवाना है। अब देखते हैं हम जो कॉपी बना रहे हैं, जिसको की में रख रहे हैं, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। वो बेसिकली होगा इनक्रिप्टेड टाइप डाटा। अच्छा, अब ये कैरेक्टर है यहाँ तक और ये कीज है, दोनों सेम है ना, दोनों ए से स्टार्ट हो रही हैं। अब हमने जो रैंडम इंपोर्ट किया था उससे हम इस डाटा को क्या करेंगे, शफल कर देंगे, डाटा की शफलिंग कर देंगे, सिर्फ की वाले की। शफल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वो हमारे मैसेज को, ओरिजिनल को पढ़ेगा तो वो उस की के शफलिंग की तरफ देखेगा, कि उस शफल के टाइम पे हमारा जब भी कोड रन होगा, हर टाइम पे वो कीज शफल होंगी। ओरिजिनल डाटा सेम रहेगा, कैरेक्टर में जो स्टोर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग आएगी, क्योंकि हर टाइम डाटा शफल होगा, डाटा की सिक्योरिटी को एनहांस करता है। ठीक है, शफल करने के लिए हम डॉट शफल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि रैंडम जो हमने इंपोर्ट किया, रैंडम डॉट शफल, हमने किसको शफल करना है, कीज को शफल करना है। की को शफल करते हैं और अब देखते हैं कि आप देखें ये स्टार्ट हो रहा है ए से, बट यहाँ पे डॉलर साइन से, इधर बी है तो इधर टू है, और इधर सी है तो इधर डब्ल्यू है। इसमें अपर केस लोअर केस सारे जितने भी आस्की लेटर्स हैं वो सब हैं। अब मैं दोबारा इसको रन करती हूँ। अब दोबारा रन करूंगी तो पहले डॉलर साइन था, यहाँ कुछ और है, इज इक्वल आ गया, इधर बी है तो इधर डी है, इधर सी है तो इधर डॉट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एनक्रिप्शन। ओके, अब हमने एक लेना है बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट, जिसके नाम हम सिंपल टेक्स्ट रख लेते हैं, सिंपल टेक्स्ट, सॉरी, सिंपल टेक्स्ट। मैंने एक सिंपल टेक्स्ट ले लिया। अब मैंने यूजर से इनपुट लेनी है कि वो डाटा एंटर करे, तो उसके लिए मैं इनपुट में जाऊंगी, मैं कहूंगी एंटर योर मैसेज टू एनक्रिप्ट। मैंने एक मैसेज एंटर करवा दिया है जो कि इनक्रिप्शन पे होगा। अब मुझे क्या करना है, इस पे काम करना है, मुझे इस पे एक लूप चलाना है। जो लूप क्या करेगा कि वो इस कैरेक्टर के हर लेटर को एज अ इंडेक्स लेगा और इस की के हर लेटर को एज अ वैल्यू लेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। लेट्स सी कैसे। यहाँ पे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कर देते हैं, जो टेक्स्ट ओरिजिनल नाउ इनक्रिप्टेड हो, इसको हम एम्प्टी रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं रखवाना क्योंकि हम खुद से डाटा नहीं डाल सकते, वो इनक्रिप्ट करके खुद ही इसमें स्टोर करेगा जब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा। अब हमने जो फॉर लूप चलानी है वो सिंपल टेक्स्ट पे चलानी है। फॉर आई इन भी कर सकते हैं या लेटर्स के साथ काम करें तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेटर भी ले सकते हैं। फॉर आई इन सिंपल टेक्स्ट, हमने लूप चला दी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल टेक्स्ट पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिख सकती हूँ, लाइक आई लाइक बर्गर, ये लिखा है मैंने। इसने देखना है कैरेक्टर में जाके आई कहाँ पे आ रहा है, अगर वो कैपिटल है, अगर वो स्मॉल है, वो जो भी है, क्योंकि कैरेक्टर चेंज होने वाला नहीं है, उसकी पोजीशन सेम रहेगी। ये वहां पे जाएगा, उसको देखेगा, उसको एज अ इंडेक्स ले लेगा कि वो आई इंडेक्स है, इसने ले लिया। उस इंडेक्स के बिल्कुल, क्योंकि इसकी कॉपी है, उसमें जाके देखेगा कि उस इंडेक्स की सेम पोजीशन पे की में क्या पड़ा है, कोई डॉट है, कोई इक्वल है, कुछ भी है, वन है, टू है, ABCD कुछ भी, उसको एज अ वैल्यू कंसिडर करेगा और वो जो वैल्यू आएगी उसको इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में लिखता जाएगा। समझ आइए, जब सारे हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, सारे लेटर्स वन बाय वन इनक्रिप्टेड हो के इस टेक्स्ट में आ जाएंगे, फिर उसको प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब हमने ले लिया, यहाँ पे चले लेटर ले लेते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, लेटर पिक करना है। अब
फॉर लेटर इन सिंपल टेक्स्ट, हर लेटर को पिक करेगा सिंपल टेक्स्ट में, जो हम ओरिजिनल टेक्स्ट होगा जो हम एंटर करेंगे। अब इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है जो मैं यहाँ बनाऊंगी, ये बिल्कुल न्यू है, इससे पहले मैंने कहीं इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मैं करूंगी जो कैरेक्टर में इंडेक्स है उसको क्या कंसीडर करे, जो यहाँ से मैं लेटर पिक कर रही हूँ, यानी यहाँ से जो मैं कैरेक्टर में से लेटर मैंने पिक किया उसको एज अ इंडेक्स कंसीडर करे और इंडेक्स वेरिएबल में रख दिया इसने। अब क्या करें, अब इस इनक्रिप्टेड डाटा की बारी आ रही है। इस इनक्रिप्टेड डाटा में क्या रखें, इस इनक्रिप्टेड डाटा में हर बार जब भी जंप करे फॉर लूप आगे जाए, हर बार क्या करे, वो जो की है ना उसको स्टोर करे। लेकिन उसको कैसे स्टोर करे, जो हमने इंडेक्स लिया विच इज दिस वन, उसको क्या करे, की में चेक करे, इनक्रिप्टेड डाटा में रखते हर बार रखेगा, इस वजह से +1 प्लस और इक्वल किया, रख दिया। अब आती है प्रिंट की बारी। प्रिंट हमने क्या करवाना है, ओरिजिनल डाटा प्रिंट करना है और इनक्रिप्टेड डाटा प्रिंट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओरिजिनल मैसेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना सिंपल टेक्स्ट रख देती हूँ। उसके बाद मैं एक और प्रिंट ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं इनक्रिप्टेड मैसेज लिख देती हूँ, इनक्रिप्टेड मैसेज, और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं इसको, ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया। इसको रन करते हैं, इसने इसको रन किया है। अब देखें डाटा टोटली डिफरेंट है कैरेक्टर और कीज का। अब एंटर योर मैसेज टू इनक्रिप्ट, कोड लिखती हूँ यहाँ पे बस, इसने इसको इनक्रिप्ट करके दिया है। अभी ये ना स्पेसेस के साथ काम नहीं कर रहा, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। आई कोड को इज 3, उसके बाद इसने परसेंटेज एंड ई लिया, इसको दोबारा रन करेंगे, सेम डाटा लिखेंगे तो शफल कर देगा, उसको इनक्रिप्ट किसी और तरीके से कर देगा। आई कोड इनक्रिप्टेड मैसेज और ओरिजिनल मैसेज दोनों चेंज है। अब देखते हैं स्पेसेस के साथ क्यों नहीं काम कर रहा, किसी को आइडिया है कि स्पेस क्यों नहीं ले रहा, क्यों नहीं इसको कंसीडर कर रहा? क्योंकि आपने करेक्टर सेट में स्पेस डाला ही नहीं था, आपने हाँ, एस के लेकिन हम डाल दिया। वाइड स्पेसेस यहाँ पे ऐड करनी है, जस्ट ये स्ट्रिंग लें एम्प्टी, उसको एज अ स्पेस लें और दैट्स इट, इससे भी काम हो जाएगा। किया, इसको रन किया और यहाँ पे अब चले मैं लिख देती हूँ ओरिजिनल मैसेज और एनक्रिप्टेड मैसेज दोनों चेंज है, इसने इसको एनक्रिप्ट करके दिया है, यानी आपकी इंफॉर्मेशन अभी कोई भी नहीं पढ़ पा रहा है। अब देखें यहाँ पे इसको दोबारा रन करती हूँ, अब इसने जो जी दिया है ना, इसकी जगह इसने कुछ और डाटा देना है दोबारा। इसने डबल जी की जगह डबल के दे दिए, क्यों दिया इसको देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ढूंढते हैं हमारे पास जी कहाँ है, ये रहा जी, सबको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन से, जी छोटा सा है, Yes, ma'am. जी है, इसके बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, हमें के मिल रहा है, कैपिटल मिल रहा है ना, Yes. जहां जहां स्मॉल जी है वहां वहां कैपिटल के है, इस तरह ये Yes. काम, ठीक है। हर रन के बाद, हर कोड की रनिंग के बाद, कंपाइलिंग के बाद इसने इस की को शफल कर देना, क्योंकि हमने रैंडम शफल अप्लाई किया, तो आपका डाटा इतना सिक्योर होता है कि हर बार चेंज हो जाता है, कोई भी उसको इतना से आसानी से हैक नहीं कर पाएगा, कोई भी उसको रीड नहीं कर पाएगा, थर्ड पार्टी एक्सेस हो ही नहीं सकती।